रोम के हद में लाखों अफराद बसते हैं, लेकिन रोमियो ने हमें इस बारे में कोई तहरीरी शवाहिद नहीं दिए कि वो लोगों को किस तरह से मसलूब करते थे। मगर इंसानी जिस्म खुद एक खामोश गवाह है। जिंदगी के हर छोटे से छोटे लम्हे का अक्स इंसान की हड्डियों में महफूज होता है। जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग आला मौजूद है। यही वो हड्डियां हैं जो इंसानी जिंदगी के ज़ाती वाक़यात को खामोशी से महफूज करती हैं और आज हमें माजी के हक़ाइक़ तक रसाई देती हैं। एक लिहाज से जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि हम उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो हज़ारों साल पहले जिंदा थे और अब वो हमें बता रहे हैं कि उस दौर में हकीकत में क्या हुआ था। आइए जानते हैं। एक रोमी मौरख और सियासतदान ने सलीब पर चढ़ाए जाने को इंसानी तारीख की सबसे जालिमाना और तकलीफ देह मौत करार दिया है। अगर हम मजहबी फनपारों की तरफ रुजू करें तो हमें सदियों के दौरान जनाब मसीह की सलीब पर मौजूदगी की लाखों तस्वीरें मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तस्वीरें पहली बार 6ठी सदी ईस्वी के आगाज में मंजर आम पर आना शुरू हुई, यानी कई सदियां उस वाक़े के बाद जब हजरत मसीह को मसलूब किया गया। सन 350 ईस्वी में रोमन सल्तनत ने मसलूब करने की सजा को खत्म कर दिया था। बाद के अदवार में आने वाले लोगों को इस बात का कोई इल्म नहीं रहा कि सलीब पर चढ़ना हकीकत में कैसा अमल था। यानी जो तसव्वुरात हमारे पास मौजूद हैं वो ज़्यादातर ख्याली और तसव्वुराती हैं, लेकिन एक हयातियाती मौरख के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जनाब मसीह को किस तरह मसलूब किया गया था। अक्सर जदीद तहकीकात कफरे तौरीन पर मबनी है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कपड़ा है जिसमें हजरत मसीह को दफन के वक्त लपेटा गया था। लेकिन खुशकिस्मती से 1968 में जब 6 रोजा जंग के बाद यरूशलेम एक बार फिर इसराइलियों के कब्जे में आया तो माहिरीन आसार कदीमा ने पुराने शहर के गिर्द बड़े पैमाने पर खुदाई का आगाज किया। ये खुदाइयाँ हमें उस दौर की तारीख में मजीद हकायक तक ले जाती हैं, वो हकायक जो सदियों से दबे पड़े थे और अब एक नई रोशनी में सामने आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा यहूदी कब्रिस्तान था। इन्हीं गारों में से एक में माहिरीन आसार कदीमा को मसलूब किए जाने का पहला अमली सबूत मिला। जिस शख्स की बाकियात मिली थी उसका नाम उसकी हड्डियों के बर्तन असूरी की दीवार पर कंधा था, जिससे ये पता चलता है कि उसका नाम यहुनान बिन मगलोल था। ये दरियाफ्त हैरान कुन थी, ना सिर्फ इसलिए कि कदीम यहूदी शख्स की शनाख्त के साथ जुड़ी हुई थी, बल्कि इसलिए भी कि ये मसलूब किए जाने का अमली सतह पर ठोस और तारीखी सबूत भी समझा जा सकता है। ये मखसूस तदफीन का मकाम दौरे दौम के हैकले सुलेमानी से मंसूब किया गया है, यानी तकरीबन वही दौर जब जनाब मसीह यरूशलेम में मौजूद थे, और ये वही मकाम है जो तब उनकी ज़िंदगी में ही दरियाफ्त हुआ था। यानी ज़मान और मकान के लिहाज से हज़रत मसीह के सबसे करीब जो चीज़ उस हड्डी के बर्तन औसरी में मिली वो एक रीढ़ की हड्डी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फीमर है, ये टीबिया है, और यहाँ पर आपको पाँव की हड्डियाँ साफ नज़र आ रही होंगी। ये जो आप देख रहे हैं एक रीढ़ की हड्डी है जिसे तिब्बी जुबान में कैलकैनियस कहा जाता है, और हमें बिल्कुल ऐसी ही एक रीढ़ की हड्डी मिली जिसमें एक लंबा कील पैबस्त था जो हड्डी के आर पार किया गया था। इस दरियाफ्त से हमें यह तस्वर मिलता है कि जब किसी को सलीब पर चढ़ाया जाता था तो एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखा जाता था और दोनों को एक ही कील के जरिए सलीब से जोड़ दिया जाता था। इसी के ऊपर इस अंदाज में कील को रखा गया होगा और फिर कील को पाँव की हड्डी के दरमियानी हिस्से यानी दूसरी और तीसरी मेटामार्सल हड्डियों के बीच से गुजारा गया। ये कील पहले ऊपरी पाँव से गुजरता, ज़ेरे पाँव को अबूर करता और आखिरकार सलीब की लकड़ी में धंस जाता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मामला ऐसा नहीं था, यानी हमें ना तो मेटामार्सल की हड्डियां मिली और ना ही साख जो अमूमी तौर पर सलीब पर चढ़ाने के अमल से वाबस्तगी रखती है। जी हाँ, हमारे लिए हैरत अंगेज दरियाफ्त ये थी कि हमें एक रीढ़ की हड्डी मिली जिसमें कील पेवस्त था। जब सबसे पहले उसूरी को खोला गया तो उसमें मौजूद तमाम हड्डियां निकाल ली गई थी और फिर ये अहम सबूत हमारे सामने आया। इस हड्डियों के संदूक से जो नवादरात बरामद हुए उनमें एक निहायत गैर मामूली शय हमारी निगाहों के सामने आई। एक एड़ी की हड्डी जिसके पार से कील पेवस्त था। ये मंजर हमारे लिए एक इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाला था, क्योंकि अगर हम मसीही रिवायात में मसलूब होने के बयान की तरफ रुजू करें तो मालूम होता है कि सलीब पर दोनों पाँव को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक ही कील से
सतून के साथ जकड़ दिया जाता था। मगर यहाँ जो दरियाफ्त सामने आई वो उस तस्वुर से कहीं मुख्तलिफ और गहरी थी। ऐसा गोया तारीख की खामोश हड्डियों ने जुबान खोल दी हो और सलीब के सच के नए राज हमारे सामने आश्कार हो गए हों। देखिए, मेरे सामने एक पाँव है और दूसरा पाँव उसके ऊपर रखा गया है, यानी दोनों पाँव दायां और बायां एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उन्हें आपस में जोड़ने वाला अंसर था एक कील। उसने पाँव की दरमियानी हड्डियों को चीरते हुए पहले दाएं पाँव को और फिर बाएं पाँव को पार किया, बिलाखिर लकड़ी की सतून में जाकर पैवस्त हो गया। यह मंजर महज एक जिस्मानी तस्वीर नहीं बल्कि वो खामोश शहादत है जो सलीब के एक तारीखी लम्हे को जावदां बना देती है। ये कील रोमी अहद का एक कील है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि सलीब पर सजाए मौत देने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसी वजह से ये कील इतना अहम और तवज्जो तलब है, क्योंकि आप बखूबी देख सकते हैं कि ये किस कदर बड़ा, भारी और हमवार है। ना इसमें कोई नफासत है, ना कोई नरमी है, ना ही इंसानी जिस्म के लिए कोई रियायत, बल्कि ये कील तकलीफ और अजियत का एक बेरहम हथियार है। इसे सिर्फ एक धात का टुकड़ा नहीं बल्कि एक तारीखी शहादत है। अब इस कील के बारे में दूसरी निहायत अहम बात यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस कील का एक सिरा है और ये उसका नुकंदा सिरा है। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये कील निस्बतन छोटा है। इसकी लंबाई तकरीबन 11 से 12 सेंटीमीटर के दरमियान है। अब अगर आप तसव्वुर करें कि दो इंसानी एड़ी की हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हों तो फिर उनके दरमियान जिल्द, चर्बी, उंजलात और दीगर बाफ्तें भी मौजूद होंगी, तो ऐसे में इतनी छोटी लंबाई वाला कील उन तमाम तहों को चीरता हुआ पार करे तो ये सवाल उठता है कि आया उसने वाकई दोनों पाँव को मुकम्मल तौर पर छेदा था या सिर्फ एक ही पाँव से गुजरकर लकड़ी में पैवस्त हो गया था। जैसे ही आप इस कील का बगौर जायजा लेते हैं तो फौरन ये हकीकत आश्कार हो जाती है कि ये कील दोनों पाँव को एक साथ थामने के लिए बहुत छोटी है। ये एक नामुमकिन बात है। ये बात बिलवास्ता तौर पर उस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि जनाब मसीह के दोनों पाँव या दोनों टांगे सलीब पर अलग-अलग कीलों के जरिए जोड़ी गई थी। अलबत्ता ये अमल किस तरीके से अंजाम पाया ये अलग तहकीक तलब मौजू है। अब तीसरी अहम बात जो किसी तौर पर कम नहीं है वो है कि इस कील की नोक की शक्ल, जिसका अंदाज़ा सलीब की सज़ा के मखसूस और संगदिल तरीके को मज़ीद वाज़ेह करता है। आप देख सकते हैं कि इस कील की नोक मुकम्मल तौर पर पीछे की तरफ मुड़ गई है। इन कीलों को इंसानी अज़ाब पर रखकर पीछे से हथौड़े मारे जाते थे, तभी ये मुड़ जाते हैं और ये उस दौर की बहुत संग दिली है और ये बहुत ही खतरनाक सजाओं में से एक है। यूं कह लीजिए दिल दहला देने वाली सजा। कुछ मुहक्किकीन ने यह नजरिया पेश किया है कि बाज़ सलीबें एक्स खर्जी शक्ल की होती थी। खास तौर पर कलीसियाई रिवायत के मुताबिक हजरत पतरस को उल्टा लटका कर एक खर्जी सलीब पर मसलूब किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि हमें कदीम फनपारों में से नकूश भी मिलते हैं जो कि इसी शक्ल के हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि सलीब की 33 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इनमें से एक राय ये भी है जो यहोवा के गवाहों के अकीदे से वाबस्ता है। वो रिवायती सलीब को तस्लीम नहीं करते। उनके नज़दीक टी शक्ल की सलीब दरअसल एक मुशरिकाना अलामत है और उनके मुताबिक जनाब मसीह कभी भी टी नुमा सलीब पर मसलूब नहीं किए गए थे। उनका मानना है कि असल सलीब महज एक अमूदी कबा थी जिस पर हाथ सर के ऊपर की समत बांधे गए थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इंसानी जिस्म को सिर्फ एक अमूदी सतून पर इस तरह बांधकर थाम लिया जाए। आइए मैं आपको एक खाका दिखाता हूँ। ये खाका एक इसराइली माहिर बशरियात जो डियाज ने 1978 में तैयार किया था। उस वक्त उनका ये ख्याल था कि सलीब पर मसलूब करने के अमल में रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने तक ये साबित नहीं हुआ था कि कीलें हथेलियों के दरमियान से गुजारी जाती थीं। लेकिन ज़रा मसलूब की हालत पर गौर फरमाइए। मैं आपको एक निहायत सादा मगर अहम तजर्बा करने का मशवरा दूंगा। आप खुद मुशाहिदा करेंगे कि अगरचे आपका जिस्म मजबूत हो या आप ओलंपिक्स के खिलाड़ी भी हों तो तब भी एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इंसानी जिस्म को इस तरह की अमूदी सतून पर बांधना के हाथ पीछे की जानिब हों सरासर नामुमकिन है। इंसानी कंधों की बनावट इतनी लचकदार नहीं कि वो इस तरह पीछे मुड़ जाए। तहकीकात से यह भी जाहिर होता है कि सलीब पर कीलें हाथ की हथेली से नहीं बल्कि कलाई के पीछे हिस्से, जिसे डोर्सल स्प्लिट कहा जाता है, से ठोकी जाती थी। इसका मकसद ये था कि जिस्म का वजन हथेली की नरम बाफ्त पर ना पड़े, क्योंकि वो उसे सहने से कासिर होती। इसी कशमकश में सिपाही कील को इस कदर शिद्दत से मारता कि पाँव की हड्डियों को चीरता हुआ लकड़ी में गिर जाता और नीचे की किसी सख्त सतह से टकरा कर मुड़ जाता। ये तमाम शवाहिद एक ऐसे
कर्बनाक मंजर की गवाही देते हैं जो ना सिर्फ जिस्मानी अजियत की अलामत था बल्कि तारीख के सबसे बड़े जुल्म की गवाही भी है। एक तारीखी वाक़े में गालिब गुमान यही है कि वो एंटागोनिस्ट था। आखिरी हस्मोनी हुक्मरान, उसके हाथ के एक मखसूस हिस्से में एक कील ठोंकी गई जो अंदर जाकर मुड़ गई। ये उसके हाथ में जाकर मुड़ गई थी। 20वीं सदी के इब्तदा और वस्ती दौर में जब मुआलिजीन ने सलीब पर मसलूबी के तजर्बात करने शुरू किए तो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इंसान को टी की शक्ल की सलीब पर बगैर किसी जिस्मानी सहारे के लटकाया जाए तो वो महज 20 या 25 या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में बेहोश हो जाता है। इसके बाद सांस लेने में बेहद दुश्वारी होती है और जब ये महज चंद लम्हों में बेहोशी तारी हो जाए तो फिर सवाल ये है कि इस तवील अज़ियत का आखिरकार मकसद क्या है। आखिर क्यों उनको इतना लंबा मसलूब किया जाता था। एंटागोनस को यहूदी मुअर्रिख यूसुफियों के मुताबिक कत्ल किया गया, उसका सर कलम कर दिया गया, जो किसी यहूदी बादशाह के लिए पहली बार रोमियों की तरफ से दी गई इस नौयत की सजा थी। जबकि बाद के रोमी मुअर्रिखीन में से एक ने बयान किया कि उसके निचले जबड़े पर एक कुल्हाड़ी का जख्म देखा गया जो कि गर्दन तक फैला हुआ था। इसके मुताबिक उसे सलीब पर चढ़ाया गया और उसे जब सलीब से उतारा गया तो उसका हाथ जिस्म से अलग कर दिया गया था। लिहाजा एड़ी की हड्डी हमें ये इंदिया देती है कि गालिबन वो सलीब पर जिस पर मसलूब किया गया था रिवायती टी शक्ल की नहीं बल्कि एक एक्स शक्ल की थी। मेरे ख्याल में यही वो सबसे अहम बात है, हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देने से हिचकिचाता हूँ कि जनाब मसीह की सलीब की शक्ल खास तौर पर ऐसी ही थी और इसकी दो अहम वजूहात भी हैं। पहली के जो भी इब्तदाई तस्वीरी खाके हमारे पास मौजूद हैं वो सब सलीब की रिवायती शक्ल या फिर यूनानी हुरूफ ताऊ रूह की शक्ल में नजर आते हैं। यूनानी जुबान में सलीब के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज स्टोरोस हमें 2वीं सदी के आखिर के मखतूतात में मिलता है। वो एक मसलूब शख्स की तस्वीर पेश करता है जो जनाब मसीह की सलीब को नुमाया करता है और इनमें एक मखसूस सलामती इख्तिसार भी शामिल है जिसमें ता और रू को इस अंदाज में यकजा किया गया है कि वो एक मसलूब शख्स की तस्वीर पेश करता है। और यही लफ्ज तारोस यानी सलीब एक अहम सबूत है कि इब्तदाई दौर में इसको इसी तरह समझा गया था, यूं कह लीजिए इसकी मखसूस शक्ल में तस्वुर किया गया था। मेरी राय में जनाब मसीह के पाँव एक उमूदी सुतून पर कीलों से जड़े गए होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूहन्ना के साथ हुआ था, और उनके बाजू एक उफ़की लकड़ी यानी पातिबोलम पर फैले होते सलीब उठाते हुए। या फिर आप सलीब की एक मुख्तलिफ किस्म के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरे लिए ये बात काफी अहम है कि जनाब मसीह को एक्स की शक्ल वाली सलीब पर मसलूब नहीं किया गया, हालांकि वो शक्ल बहुत मुनासिब लगती है। एक्स यूनानी हर्फ काई है जो खरिस्तोस यानी मसीह के नाम का पहला हर्फ है। मुझे समझ नहीं आती कि इब्तदाई मसीहियों ने इस अलामत को क्यों ना अपनाया, वो तो उसे फौरन अपना लेते। दर हकीकत यह अलामत बाद में मशहूर हुई। अगर जनाब मसीह को एक्स नुमा सलीब पर मसलूब किया जाता तो मसीही इसी को अपनी रिवायत बना लेते, क्योंकि ये शक्ल भी शायद उस बात की नुमाइंदगी करने में बहुत ज्यादा मुनासिब होती जिसकी नुमाइंदगी आज की सलीब करती है। ये अगर मैं एड़ी की हड्डी की हथेली की हड्डी और दीगर मौजूद शवाहिद को इकट्ठा करूं और इन सब का जायजा लेकर नतीजा अखज़ करूं तो मेरी जाती राय में यही वो सलीब है जो एक्स शक्ल की थी। टे शक्ल की सलीब के मुझे कोई शवाहिद नहीं मिले। हम उस वक्त यरूशलेम के उस इलाके में मौजूद हैं जिसे मुकामी लोग हकल अलदम या खून का मैदान कहते हैं। यही वो मकाम है जहां 2000 में एक कदीम कब्र दरियाफ्त हुई जो बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर सामने आई। उसमें किसी ऐसे शख्स की बाकियात मिली जिन्हें यहूदी रिवायात के मुताबिक सानवी तदफीन यानी हड्डियों को जमा करके पत्थर के संदूक में रखने का अमल नहीं दिया गया था। यानी ऐसे इंसान की हड्डियां थी जिन्हें जमा नहीं किया गया था, जिसका जिस्म इसी ताक में ही रहा, बेआराम पड़ा रहा इतनी सदियों के लिए, 2000 बरस तक। हम इस वक्त पहली सदी ईस्वी के एक आम यहूदी तर्ज के मकबरे में मौजूद हैं। जब कोई शख्स वफात पा जाता तो उसे फौरन ऐसे छोटे ताक में दफन नहीं किया जाता था, बल्कि उसे ऐसे ताकों में रखा जाता था जो गहरे और लंबे होते, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पूरे जिस्म को सीधा लिटा कर रखा जाता था। फिर 1 साल बाद मरहूम के अहले खाना दोबारा आते और एक तरह की दूसरी तदफीनी रस्म अदा किया करते। जी हाँ,
तो इस मरहले तक मैयत फकत हड्डियों के ढांचे की सूरत में बाकी बचती थी। अहले खाना को इन हड्डियों को जमा करते उन्हें एक पत्थर या मिट्टी के बने हुए संदूक नुमा ताबूत, जिसे अस्तबान या हड्डियों का संदूक कहा जा सकता है, में महफूज करते। बाज़ औक़ात उस पर मरहूम का नाम भी कंधा किया जाता, फिर उसे इस जैसे किसी ताक में रख देते। पूरे 1 साल बाद। तो आप कहेंगे रुकिए, आपको ये कैसे इल्म हुआ कि 1 साल बाद हड्डियों से पूरी तरह से गोश्त गायब हो जाता था? यह कब्र चूना पत्थर की है, और जैसा कि कोई भी जानता है कि यह लाइमस्टोन किसी भी तरह के हयातियाती मादे को बहुत जल्दी खुश्क करता है। अलबत्ता जब शमून गिब्सन यहाँ पर अंदर आए तो उन्होंने देखा कि इस खास मकबरे की बात कर, उन्होंने देखा एक ताक के ऊपर इस तरह का पत्थरी दरवाजा आज भी लगा हुआ था। तो उन्होंने एहतियात से उसे निकाला, और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान हो गए। इसके अंदर एक मैयत पड़ी थी, एक पूरे ढांचे में बदल चुकी लाश जो अब भी कफन में लिपटी हुई थी। इसकी हैरत की वजह और भी बढ़ जाती है जब उनको मिल जाती है उसकी खोपड़ी। सर के ऊपरी हिस्से में से खोपड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कफन का कुछ हिस्सा उससे अब भी चिपका हुआ था। उन्होंने खोपड़ी को वहां से निकाला बालों समेत और उसे हयातियाती तज्जिये के लिए एक लैब में भिजवाया। लेकिन जो नताइज सामने आते हैं वो इब्तदाई हैरत से भी कहीं ज्यादा बढ़कर थे। उस शख्स की मौत एक जिल्दी मर्ज से हुई थी, यूं कह ले कि कोढ़ के मर्ज से हुई थी। कुछ शक शुबहात करने वाले माहिरीन का दावा था कि जज़ाम का मर्ज उस वक्त मशरिक़ वस्ता में, खुसूसन सरजमीन इसराइल में बिल्कुल नहीं था, यानी जनाब मसीह के वक्त में। पर अब हमारे पास तिब्बी सबूत है कि जनाब मसीह के वक्त में बहुत से लोग जज़ाम जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला थे। ये इसकी भी वजाहत करता है कि उस शख्स को इसी ताक के अंदर क्यों रखा गया था, मगर उसकी हड्डियां 1 साल बाद जमा ना की गईं और साथ साथ इसके अंदर ताक की ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो लाश पूरी तरह से गलने सड़ने से बच गई। यही वजह है खोपड़ी का कुछ हिस्सा बच गया, जिससे मुआयना मुमकिन हो सका उसकी बाफ्तों का, और मर्ज तशखीस हुआ। ये नुस्खे कदीम यहूदी नुस्खा जात हैं जो एक जगह से दरियाफ्त हुए जिसे कुमरान कहा जाता है, और कुमरान बहेरा मुर्दार के शुमाली मगरबी किनारे पर वाक़ है। आइए इस बारे में जानते हैं। जब बहेरा मुर्दार के नुस्खे 40 और 50 की दहाई में दरियाफ्त हुए तो तवक्कुआत बहुत वाज़ेह थीं कि ये नुस्खे जनाब मसीह या हजरत यूहन्ना इस्तबागी, हजरत पौलूस का जिक्र करेंगे, लेकिन बेशतर बहेरा मुर्दार के नुस्खे मसीहत के आगाज से पहले लिखे गए थे, यानी हजरत यूहन्ना इस्तबागी, जनाब मसीह और हजरत पौलूस से भी बहुत पहले लिखे जा चुके थे। लिहाजा मुर्दा समंदर के नुस्खों में नामवर शख्सियात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि क्या उनका मसीहत से कोई ताल्लुक या रब्त है। मेरा जवाब है कि यहया मसीह और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी नहीं जानते थे कि वो मसीही हैं। वो बनी इसराइल के फर्जंद थे, यहूदी थे, यहूदियों के घरों में पैदा हुए थे, यहूदियों के रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर की, यहूदियों की ही दावत की और एक यहूदी ही की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हुए। बस जो कुछ भी हैकल सुलमानी के दौर में यहूदियों के लिए काबिल एतबार और अहम था, वही हकीकत हजरत यूहन्ना इस्तबागी और जनाब मसीह पर भी सादिर आती है। मेरी जिम्मेदारी है कि मादी अशिया को महफूज रखा जाए। द श्राइन ऑफ बुक एक ऐसा मुनफरिद मकाम है जो खास तौर पर सहीफों की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। ये सिर्फ एक अजायब घर नहीं है जो नुमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि एक मखसूस मकसद के तहत बनाया गया मकाम है। ये शानदार इमारत अप्रैल 2005 में ममार आर्मर्ड बार्टोस और फ्री कैलर के जरिए मुकम्मल हुई। ये खास तौर पर उन 7 कदीम सहीफों के लिए तामीर की गई थी जो 1947 में कुमरान की पहली गार में एक अरब बद्दू के जरिए दरियाफ्त हुए थे। नुस्खों को महफूज रखने के लिए कई इक़दामात किए गए। हमने मरकजी हाल की रोशनी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत ठंडी रोशनी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तरफ लोगों की नुस्खों को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, मगर दूसरी तरफ रोशनी कदीम नुस्खों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज जो नुमाइश में रखे गए हैं वो असली नहीं है। उन्हें एक कंपनी ने मिलानो में डिजाइन और तैयार किया था, जिसने पहले DC स्क्रोल नुस्खों के लिए शोकेस बनाए थे। इसी कंपनी को मोनालिसा लुआ के नए शोकेस बनाने के लिए भी मुंतखब किया गया, क्योंकि अगर वो नुस्खों की नुमाइश करने का हुनर रखते हैं तो मोनालिसा के लिए भी बेहतरीन साबित होंगे। इसी तनाजुर में एक तरफ वो लोग जो असल नुस्खे देखने का मौका पाते हैं और दूसरी जानिब बाकी तमाम हिस्से जिन्हें नुमाइश के दौरान दिखाया जाता है बाकी इस साल के लिए महफूज रखे जाते हैं,
ताकि वो मुकद्दस साल के लिए आराम कर सकें। जी हाँ, वाकई, क्योंकि उन नुस्खों की हिफाजत करना अब हमारा फर्ज है और ये वो मुकद्दस कलिमात हैं जिनका इस दुनिया में सबके सामने आना बहुत जरूरी है। इसलिए पुराने नुस्खों को संभाल कर रखा जाता है और जो आर्टिफिशियल नुस्खे हैं वो पूरी दुनिया के लिए रखे गए हैं ताकि पूरे साल में लोग कभी भी आकर उनकी जियारत कर सकें। मेरे पीछे वो चट्टानें हैं जहां बहरे मुर्दार के तोमारों की गारें वाक़या हैं। उनमें से बेशतर तोमारे यहीं दरियाफ्त हुए थे। मैं उस वक्त एक सतह मुर्तफ़ा पर खड़ा हूं और मेरी बाईं जानिब वो खंडरात हैं जहां हम समझते हैं कि असहाबे कुमरान का मरकज़ वाक़ था। ये असहाबे कुमरान या असीनी फ़िरका, जिसके बारे में मौरख़ यूसुफ़ुस और दीगर कदीम ज़राए के मुताबिक उनकी तादाद तकरीबन 4000 थी। अब इस जमात को समझने के लिए उनके अकायद और तर्ज ज़िंदगी पर गौर करना ज़रूरी है। आपको क्रीच पर गौर करना होगा, जिसका मतलब है कायदा या ज़ाब्ता, मतलब के उसूल, जो गार नंबर 1 में पाया गया तोमार है। इस तोमार के कुछ अज्जा गार नंबर 4 और 5 में भी दरियाफ्त हुए हैं। मैं खास तौर पर आपकी तवज्जो सुतून नंबर 8 की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ, जो निहायत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर यसाया नबी की किताब के बाब 40 की आयत 3 का हवाला दिया गया है। यही वो मकाम है जहाँ इंजील में हजरत यूहन्ना इस्तबागी की दावत इस्लाह का जिक्र आता है। बियाबान में एक आवाज़ आ रही है, खुदावंद का रास्ता तैयार करो। यह आयत यसाया 3:40 कुमरान के तोमारों में भी मौजूद है, जिस बात की गवाही देती है कि हम खुद भी वादी तन्हाई में निकल जाते हैं उसको सुनते हुए, ताकि रब्बे जुल जलाल के लिए सिराते मुस्तकीम को हमवार करे। हम समझते हैं कि यही वजह है कि वो वहाँ मौजूद थे। यहाँ हमें एक मतन मिलता है जो बियाबान में मौजूदगी के बारे में बात करता है कि हजरत मूसा की शरीयत का मुताला करना और उसे दुरुस्त तरीके से समझना, यही वजह है सुतून नंबर 8 में वो यसाया बाब 40 आयत 3 का हवाला देते हैं। खुद को राह के अफराद या तरीक के अराकीन कहते हैं। अगर आपको ये बात कुछ जानी पहचानी लगे तो जरा रुक कर सोचिए, ये कहाँ सुनी थी आपने? जी हाँ, सोचिए जरा। ये किताब आमाल में है, जहां इब्तदाई मसीही तहरीक ने अपने आप को अल तरीक कहलवाना शुरू कर दिया था और बाहर के लोग भी उन्हें इसी नाम से ही पुकारा करते थे, यानी अल्लाह की राह के पैरोकार, इससे पहले कि उनको मसीही के लक़ब से पुकारा जाता। अब यहाँ कुमरान में मेरे पीछे जो गार है वहाँ एक हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई। कुछ आरामी ज़ुबान के मतून मिले और एक दस्तावेज जो कि एक छोटे से चमड़े के टुकड़े की तरह है, जिस पर आरामी ज़ुबान में 2 सुतूनों में 9 सतूर तहरीर हैं। इस तहरीर में 4 निकात बयान किए गए हैं जो दोनों कॉलमों में दोहराए गए हैं। बादी नज़र में ये किसी ख्वाब या रोया की ताबीर मालूम होती है जिसे एक बादशाह को समझाया जा रहा है। इसमें इशारा दिया गया कि फितना फसाद जंगो जदल के बीच एक मुस्लह, एक निजात दहिंदा आने वाला है जो रब्बे कायनात के हुक्म से अमन व अदल पूरी तरह से कायम कर देगा। वह इब्ने खुदा और आला उर्फा ज़ात के बेटे के तौर पर पुकारा जाएगा। वो साहिब अज़मत होगा और उसकी हुकूमत दायमी होगी जिस पर कभी भी कोई जवाल नहीं आएगा। जब सैयदा मरियम ने ये अल्फाज सुने थे, उस दौर की जुबान और तसव्वुरात के मुताबिक थे जो उनके फहम के करीब और उनके दिल में उतर जाने वाले थे। फरिश्ते के इस पैगाम में वो इल्हामी पेशनगोई सी जिससे दौरे निजात यानी दौरे मसीहा का आगाज हुआ, जो खुदा ताला के इज़्न से बनी नौ इंसानियत की हिदायत और निजात का जरिया बने। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।